राधे राधे दोस्तों, लफ्ज भी सूरज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे 15 नुक्ता वाले उर्दू लफ्जों की हिंदी और उनका वाक्य प्रयोग। ठीक है, तो कुछ लफ्ज दिए हुए हैं, इनका तलफ्फुज है अफसाना, सफर, अर्ज, इंतजार, इंतकाम, इंतजाम, कायम, काबिल। अब इनकी हिंदी जानेंगे और इनका वाक्य प्रयोग जानेंगे। सबसे पहले इनका इंग्लिश जानेंगे, क्योंकि ये उर्दू वाले हैं तो इनकी इंग्लिश बदल गई। ए एफ ऐसे नहीं, अफसाना। ठीक है, अफसाना मीन्स होता है कहानी। क्या होती है? कहानी या कथा। जैसे तेरे मेरे प्यार का कैसा अफसाना है या कैसी कहानी है। ठीक है, तो ज्यादातर हम उर्दू का प्रयोग गानों में ही पाते हैं ना, तो पता होना चाहिए किसकी हिंदी का है। हालांकि पता होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि उर्दू का है कि हिंदी का है। एक्चुअली अगर उर्दू का है तो नुक्ता वाला है कि नहीं है, तो ये नुक्ता वाला होता है। सफर, सफर मीन्स होता है यात्रा। सफर, ठीक है, सफर मीन्स यात्रा। सफर तन्हा तन्हा कब तक। ठीक है, मतलब जिंदगी का सफर कितना सुहावना है, जितनी जिंदगी की यात्राएं कितनी मजेदार हैं, सुहावनी है। अर्ज, अर्ज मीन्स होता है निवेदन या प्रार्थना। ठीक है, निवेदन या फिर प्रार्थना। कोई इंतजार, इंतजार में होता है प्रतीक्षा। इंतजार, ठीक है, ये उर्दू वाला है, नुक्ता लगा इसलिए इसका जेड होता है, नहीं तो वैसे बेसिकली जा का जे होता है। इंतजार, इंतजार में होता है प्रतीक्षा, इंग्लिश में वेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसको वाक्य प्रयोग कर लो अपने हिसाब से कि मुझे मेरे दोस्त का इंतजार है, वो आए फिर हम कहीं घूमने चले। ठीक है, अपने हिसाब से कुछ भी कर लो, अच्छा लगेगा। इंतकाम, इंतकाम में होता है बदला। इसमें नुक्ता लगा है इसलिए क्यों होगा। इंतकाम बदला या प्रतिशोध बोलते हैं। बदला या प्रतिशोध। अब मूवियों में देखते हैं कि किसी ने किसी के पिता का, भाई का मर्डर कर दिया है, तो बोलते हैं मुझे उसका इंतकाम लेना है, मुझे उसका बदला लेना है या प्रतिशोध लेना। नेक्स्ट इंतजाम, इंतजाम में होता है व्यवस्था। इंतजाम, इंतजाम में व्यवस्था। ठीक है, मतलब बोलते हैं ना कि घर में ये शादी होने वाली है, कुछ कारज है या कोई कार्य है, तो मैंने ये इंतजाम कर रखा है, ये सामान मंगवाई, ये वस्तुएं मंगवाई हैं, वही होता है इंतजाम। इंतजाम नहीं होता, इंतजाम होता है, उसमें नुक्ता लगा होता है। ठीक, नेक्स्ट कायम, कायम, ठीक है, क्यू ए एम सॉरी वाई ए एम, कायम। कायम में होता है अटल। ठीक है, अटल, अटल या फिर कह सकते हैं दृढ़। ठीक है, मतलब ये अपने कहने पे या बात पे या तथ्य पे अटल रहे, अडिग रहे, दृढ़ रहे कि मुझे ये करना है, मैंने प्रण बना लिया है, मैं अपनी बात पे, मैं अपने इरादे पे कायम हूँ, वो होता है अटल या दृढ़। ठीक है, कायम समझ में आया। नेक्स्ट काबिल, QABIL, काबिल। काबिल में होता है योग्य। क्या होता है? योग्य या गुणवान। ठीक है, एक मूवी निकली थी, मैं सॉरी काबिल, मतलब गाना भी है, मैं तेरे काबिल हूँ ये तेरे काबिल नहीं, मतलब मैं तेरे लायक। योग्य का हिंदी होगा लायक, एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो मैं तेरे काबिल हूँ या नहीं, मतलब मैं तेरे योग्य हूँ कि नहीं। एक ऐसा भी कहते हैं कि वो बंदा बहुत किसी चीज़ में माहिर है या फिर काबिल है, यानी गुणवान है, उस चीज़ का उसे नॉलेज है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो, फिर आगे के बताता हूँ। अब बच्चे इन लफ्ज़ों की हिंदी जानेंगे, इनका वाक्य प्रयोग जानेंगे, इनका इंग्लिश जानेंगे और इनका तलफ्फुज जानेंगे। ठीक है, पहला है कबूल, खून, खफा, खत, गुफ्तगू, जहाज और जमीन। ठीक है, अब इनकी हिंदी जानेंगे। कबूल का में नुक्ता लगा है इसलिए क्यों, QUBUL, कबूल में स्वीकार करना। ठीक है, स्वीकार करना। जो मुस्लिम लोगों में शादियां होती हैं तो जब उनको बोलते हैं शादी को निकाह, ठीक है, वहां बोलता है कबूल है, कबूल है, कबूल है। ठीक है, मतलब स्वीकार है। एक गाना भी है,
मैं तुझे कबूल, तू मुझे कबूल, इस बात का गवाह खुदा, खुदा गवाह। ठीक है, तो ये एक्चुअल में होता है कबूल, लेकिन इसको बोलते हैं कबूल भी, क्योंकि जो कवि होते हैं, जो शायर होते हैं, जो गजल गाने वाले होते हैं, वो शब्दों को पिरोते हैं, मतलब वो कैसे उसकी शोभा बढ़ाई जाए, कैसे वो अच्छे लगे, इसलिए उनको कबूल भी बोल देते हैं। नेक्स्ट, खून। खून मीन्स होता है रक्त। ठीक है, जो हम साइंस पढ़ते हैं तो वहाँ खून का बहुत कम जिक्र होता है, रक्त का जिक्र होता है, यानी कि वहाँ शुद्ध हिंदी का प्रयोग होता है। तो खून मीन्स होता है रक्त, रक्त। ठीक है, तो इसका अपने हिसाब से वाक्य प्रयोग कर लो कि खून 4 प्रकार के होते हैं, ए बी और ओ। ठीक है, ये साइंस में पढ़ाया जाता है, तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ इनका वाक्य प्रयोग करोगे तो अच्छे से समझोगे। नेक्स्ट, खफा। खफा मीन्स होता है क्रोधित या अप्रसन्न। ठीक है, ठीक है, गांव में हम ज्यादा सुनते हैं कि वो हमसे खफा हैं, किसी बात को लेके खफा हैं, मतलब किसी बात को लेके गुस्सा है, अप्रसन्न है, ठीक है, नाराज है। ठीक है, नेक्स्ट, खत। खत सबने सुन रखा है, पढ़ रखा है। खत मीन्स होता है पत्र। ठीक, क्या होता है खत मीन्स पत्र। ये गानों में, गजल्स में बहुत यूज होता है खत, लेकिन खत में नुक्ता लगा होता है, इसका हिंदी होता है पत्र। ठीक, गुफ्तगू, ये बहुत मस्त लफ्ज है, गुफ्त। ठीक है, अब इसमें फा में नुक्ता लगा होता है, इसलिए एफ एन है तो पी एच होता है। गुफ्तगू में होता है बातचीत, बातचीत। ठीक है, ठीक है, तो बोलते हैं ना मुझे आपसे गुफ्तगू करनी है, अकेले में गुफ्तगू करनी है, यानी बात करनी है, अकेले में बात करनी है। नेक्स्ट, जहाज। इसमें 2 जा होते हैं, एक सिंपल होता है, एक में होता है नुक्ते वाला, जहाज। ठीक है, देखो इसकी इंग्लिश होगी जहाज। ठीक है, इस जा के लिए जे का प्रयोग है, इस जा के लिए जेड का प्रयोग है। जहाज का हिंदी होता है नाव या फिर पोत भी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन शायद नाव से हम वाकिफ हैं। नाव जो छोटी होती है उसको बोलते हैं नाव, उससे जो आकार में बड़ा होता है उसको बोलते हैं पोत, जिसको जहाज कहते हैं। ठीक है, जहाज उर्दू का शब्द है। नेक्स्ट, जमीन। ZAMEEN। जमीन में जगह या भूमि होती है, जगह या भूमि। ठीक है, बोलते हैं ये हमारी जगह है, ये हमारी भूमि है। ठीक है, तो जमीन का मतलब होता है जगह या भूमि अपने साथ। ठीक है, कहते हैं ना गांव में कि ये मेरी जमीन है, ये मेरी जगह है, या मेरी जमीन यहाँ से यहाँ तक है, मेरी जगह है या मेरी भूमि। भूमि का बहुत कम प्रयोग होता है, जब हम कोई मैथोलॉजिकल प्ले देखते हैं, मूवी देखते हैं, उसमें भूमि का प्रयोग होता है। बाकी तो हम ज्यादातर जगह या जमीन का ही प्रयोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। ठीक है, याद करते रहो, पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं कल नए वीडियो से, तब तक की राधे राधे।